हाँ जी, उषा जी क्या बना रहे हैं आप? खतखत। मालूम है ना खतखत? बिल्कुल पता है। 21 वेजिटेबल डाल के स्पाइसेस भी फ्रेश डालते हैं ना? यही कर रही हूँ ना मैं। इमली, मिर्ची, कोपरा, हल्दी, वो पीसने के बाद तिरफल, मालूम है तिरफल? बिल्कुल पता है, फ्रेश तिरफल वो डालने का। उषा जी, इतने त्योहार देखे आपने जिंदगी में, राइट? आपके लिए क्या मतलब है जो आप हमेशा कहते हैं कि मैं अकेली रहती हूँ? त्योहारों का मतलब है अकेली, मतलब मेरा बेटा रहता है भाई के साथ, भाई भी अकेला था। अकेला मतलब उसकी बीवी और वो, और मैं तो घर में नहीं रहती, मैं ऑफिस में जाती थी और बाद में नाटक, सिनेमा, सीरियल सब करते करते घर में रहने को मिलता ही नहीं। इसलिए भाई ने बोला मेरे बेटे को तू इधर आ। पहले मेरी माँ ने उसको संभाला, उसके बाद में अभी भाई संभाला, मतलब भाई नहीं, अभी गया 30 जून को, मेरे पीछे का था। जो मेरा छोटा भाई मेरी पूरी जिंदगी था, वो भी इस साल चला गया। मैं अकेली हो गई। घर जाके दरवाजा खोलती हूँ तो दरवाजे के पीछे से मुझे सन्नाटा सुनाई देता है। ये मेरे सब अपने मुझे अकेला छोड़ के चले गए। फिर भी मैं उनकी याद में उनका पसंदीदा खाना हमेशा घर में बनाती हूँ और उसी खाने से वो मेरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। और यही खाने का स्वाद मुझे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में लेके आया। उसकी याद बहुत आती। भाई हर साल बोलता था की उषा आपण यावर्षी काय करायचं गणपतीला, मतलब ये साल हम क्या करेंगे गणपति को, तो उसकी याद आई, इसके लिए मैं इमोशनल हो गई। जब ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार हमारी लाइफ का दिवाली था, तो जब मेरी बहन के बाद पहली बार दिवाली आई, मैं न्यूयॉर्क में अकेला, उस टाइम मुझे लगा कि त्योहारों का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं है, वो एक याद है, वो सब एक का इकट्ठा होना, वापस फैमिली का जुड़ना, सिबलिंग साथ जुड़े होते हैं, जब बहन भाई सब जुड़े होते हैं, तो त्योहारों का रंग अलग है, त्योहारों की खुशी अलग है। और बाद में सब कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है जब लोग जाना शुरू होते हैं लाइफ से। You are amazing. Thank you. हाय गौरव। हेलो मैम। क्या बना रहे हैं? तो आज बेसिकली मैं बना रहा हूँ होली से सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ होती है वो है गुजिया, जिसको यहाँ मुंबई में करंजी बोलते हैं। तो मैं उसको डीकंस्ट्रक्ट करके 2 आइसक्रीम्स बना रहा हूँ और मैं बॉम्ब्स बना रहा हूँ, बॉन्स। मैं यूज़ कर रहा हूँ मावा, मैं यूज़ सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। बहुत फेमस होता है। गौरव, वैसे तेरी होली की सबसे फेवरेट मेमोरीज कौन सी है? मैम कानपुर में होली ना 1 दिन की नहीं होती, 7 दिन की होती है कम से कम। और ऐसी होली होती है, ऐसी जो हमने पिक्चरों में भी नहीं देखी है। वहाँ बोलते हैं लठ मार होली, जिसमें जो बीवियाँ होती हैं वो पति जब पूरा भांग पी के और पूरा कलर में आते हैं और स्टुपिडिटी करते हैं, तो वो लाठी मार के उनको भगाती हैं। ये एक ट्रेडिशन है, ऐसा होता नहीं है बट इट्स अ ट्रेडिशन। ये तो बड़ी अच्छी बात है और जजेस को भी एक लठ अपने पास रखनी चाहिए। होली के मौसम में ना हमारे स्कूल के पेड़ों में ना बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखती थी मुझे। सडनली मुझे कोई विजुअल आया, क्यों आया, कैसे आया मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मैं अपनी डिश के ऊपर एक बटरफ्लाई का ट्विल बनाऊंगा, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट मैं भी डालूंगा। इतनी तो आदत है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की। मेरी बटरफ्लाई ट्विल जो होगी वो पेपर से स्पाइस्ड होगी। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ 10 मिनट बचे। क्या? माय गॉड, 10 मिनट बाकी है। मैं क्या क्या करूं 10 मिनट में? शीरा पूरा बाकी है। मैं बनाना शीरा बनाने वाली हूँ आज। तो बनाना शीरा के लिए टाइम लगता है, बनाना को पकना पड़ता है। माय गॉड। मैं पता क्या सोच रही हूँ,
मैं सोच रही हूँ ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है, बस प्लेटिंग करना बाकी है। पता नहीं सर ने चक्के खाए होंगे रियल वाले या नहीं, तो मैं सोच रही हूँ एक अगर टाइम मिला तो चक्का बना ही देती हूँ। शेफ, आज सबको मालूम है कि आज बॉटम में कोई नहीं आने वाला है, आज सिर्फ एक टॉप डिश हम लेने वाले हैं, इसलिए आई थिंक सब रिलैक्स होकर। बट यही मुझे लग रहा है कि यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ है, आज वो एनर्जी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि सब सेफ है, खेल सब सेफ है। अभी मास्टर शेफ में जाके हम चकली खाएंगे तो इसका क्या मतलब? गाइस अगेन आई विल रिपीट, माना कि आज के चैलेंज में बॉटम डिश को पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे चैलेंजेस होते हैं टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड बिकॉज एडवांटेज बहुत बड़ा है, सो डोंट प्ले सेफ। बड़े मुश्किल से सजाया तुझे, तू गिरेगा नहीं, तू बार बार 2 बार गिर चुका है। मैं आजू बाजू में देख रही हूँ, सबकी प्लेटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मेरे मोल्ड से वो जो कनौली है वो निकल भी नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यार, मैं किससे हेल्प मांगू यार, कैसे होगा आज? गौरव अपना डिश ले आओ। लेट्स गो ब्रो। वाह, ये तो मैं ना मेरे वॉल पे लगा सकती हूँ, लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ओके, क्या बनाया आपने? किस त्योहार से स्पेशली? किस त्योहार से तो बताने की जरूरत ही नहीं है। होली। जैसा शेफ विकास ने कहा, होली मेरा फेवरेट पसंदीदा त्योहार है और इसलिए मैं बहुत सारे कलर्स रिप्रेजेंट करना चाहता था प्लेट पे। और जो ऊपर बटरफ्लाई देख रहे हैं वो पेपर की है। वो बटरफ्लाई इसलिए है क्योंकि ये होली के मौसम में हमारे स्कूल में काफी बटरफ्लाईज होते थे, तो इसलिए आई वांटेड टू गेट ऑल दैट ऑन द प्लेट। गौरव, जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि आज तेरी प्लेट फिर भी तेरे से ज्यादा बोल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह गौरव, तू तो पोएट निकला यार। ओफ, इधर आ। गौरव, पिछली बार जब टेस्टिंग हुई थी तो ये चम्मच उठा था पर गिरा नहीं था। इस बार मेरे दोस्त बात आ गया। थैंक यू सो मच। ये हुई ना बात, अब आया होली का असली मजा। ओ बलून, वो बलून था, उसके अंदर पान का फ्लेवर है सौंफ के साथ। ओ, सीधे मुंह में डालना चाहिए था। गौरव, पहले एपिसोड में नैपकिन में तेरा खाना निकाल के मुझसे खाया नहीं गया था। आई टोल्ड यू अनईटेबल। दिस बाबा गणोश इज अनईटेबल और आज ये अनबीटेबल है। थैंक यू। इस डिश में होली का सब कुछ है। होली की ठंडाई है, उस मौसम की पंजीरी है, बसंत के फूल हैं, फूल पे बैठने वाली तितली है, होली के रंग हैं और बेस्ट पार्ट पान का जो पान तूने डाला है ना। गौरव, आपकी इस डिश से त्योहार का स्वाद आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मैं अपने कानपुर और लखनऊ साइड की होली को मैं आज सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की थाली में परोस पाया। और इट वाज अ वेरी टफ थिंग, पर मैंने हार नहीं मानी एंड आई एम वेरी हैप्पी। उषा ताई आ जाओ। कौन सा फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता है? गणपति फेस्टिवल का है। गणपति हमारे सारस्वत लोगों में पहले दिन 21 वेजिटेबल्स की भाजी बनाते हैं, उसको बोलते हैं खतखत, और जो बाउल में है उसको बोलते हैं मड़गण। और रवा इडली बनाई है और वेजिटेबल्स कट करके उसकी भजिया बनाई है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो जिस जेनरोसिटी, जिस फीलिंग की हम बात कर रहे थे ना, वो फीलिंग हमेशा चीज को फैंसी बनाने से नहीं आती है। जिस तरह से आपने गणपति की बात करी है और सारस्वत समाज के लिए जो गणपति की
फीलिंग है। आज भी सबसे ज्यादा लाइन सारस्वत पंडाल में क्यों लगती है गणपति में? क्योंकि वहां पे खाना सबसे टेस्टी होता है। वो फीलिंग इस प्लेट के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे पहले, है ना? बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग खा लिए सर। सॉरी, वो मड़गन खा के देखो। कब खाऊंगी मैं? पहले प्रेजेंटेशन की तो बात करें। वो बोलेंगे आप खाओ। Sometimes you cross that line of presentation. सो वो फीलिंग जो है ना, वो जो सारस्वत गणपति पे आती है, वो फीलिंग आपके प्रेजेंटेशन में आ रही है। और ये इससे पहले खत्म कर दे, मैं भी बोलना बंद करके खा लेता हूँ। खते को खा के बदलकर आपके नाम पे खत लिखूं। वाह क्या बात है, प्यार भरा खत। मेरे लिए इसका टेस्ट इज होलसम। ये मैं पूरी प्लेट खा सकता हूँ आराम से। ओहो क्या बात। उषा दाई, वो इंग्लिश में कहते हैं एम फॉर मास्टर शेफ, हिंदी में क्या हुआ? माँ से मास्टर शेफ। तो इसमें वो माँ वाली फीलिंग है। I was just going to say that. हाँ, तो आपने मास्टर शेफ में वो माँ डाला हुआ है। अगर इन लोगों ने आपको नहीं बोला है तो मैं बोल देता हूँ, हमारे मास्टर शेफ का माँ आप हो। वाह। I was going to say the same thing. ये जो पूरी डिश है ना, ये एक माँ के हाथ की डिश है। और मैंने आपको वहाँ कहा था 21 वेजिटेबल नहीं भी होंगे और अच्छी डिश बनी तो 21 तोपों की सलामी है आपको। मगर 21 वेजिटेबल नहीं है इसमें, मगर मैं आपको 50 तोपों की सलामी दूंगा। गुड। एक हाथ नहीं, मैं दोनों टू गुड। उषा ताई, आज दिन में दूसरी बार चौथे हफ्ते में मुझे पहली बार रणवीर सर के हाथ से चम्मच की आवाज सुनाई दी। मैं खुश हो गई। मैंने ऐसा किया, मैं पागल है ना आर्टिस्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.